संस्कृत ज्ञान सागर का तीसरा अध्याय है आपका वचन परिचय। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में अभी तक आपने केवल दो वचन पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से कुछ विशिष्ट। इसमें संस्कृत में वचन के रूप तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, बालः, गजः, पुष्पम, अजा। तो इन सब में अभी एक है, बालक भी एक है, हाथी भी एक है, फूल भी एक है और बकरी भी एक है। इसका जो दूसरा आता है वो होता है द्विवचनम। इसमें क्या होता है कि जिन सब शब्दों से किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बालकौ, गजौ, माले, पुष्पे, पुष्पे। इसमें पुस्तकें यानी दो पुस्तकें, बालकौ दो लड़के, गजौ दो हाथी, माले दो माले, पुष्पे दो। तीसरा आता है बहुवचनम। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें, बालकः, बालकः, बहुत सारे लड़के, पुष्पाणि, बहुत फूल या बहुत सारे फूल, अश्वः, घोड़े, बहुवचन, अजः, बकरियां। आकारांत पुल्लिंग में क्या क्या आता है? बालः। द्विवचन में क्या आएगा? बालौ। और बहुवचन में बालः। बालः का मतलब एक बच्चा, बालौ दो बच्चे, बालः अनेक बच्चे या दो से अधिक बच्चे। छात्रः, छात्रौ, छात्रः, छात्रः एक विद्यार्थी, छात्रौ दो विद्यार्थी, छात्रः दो से अधिक विद्यार्थी। मृगः, मृगौ, मृगः एक हिरन, दो हिरन, बहुत सारे हिरन। कुकुरः, कुकुरौ, कुकुरः कुत्ता, दो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। इस तरीके से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप स्पष्ट हो गया होगा। फिर इसमें दिया हुआ है हंसः, हंसौ, हंसः। हंस, दो हंस, बहुत सारे हंस। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। मोर, दो मोर, बहुत सारे। अब हम थोड़ा सा स्त्रीलिंग का उदाहरण देख लेते हैं। बालिका, बालिके, बालिकः। लड़की, दो लड़कियां, लड़कियों का बहुवचन या लड़कियां, बहुवचन। नायिका, नायिके, नायिके, नायिकः। नायिका, दो नायिकाएं, दो से अधिक नायिकाएं या बहुत सारी नायिकाएं या नायिकाएं, बहुवचन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। छात्रा, छात्रे, छात्रः। विद्यार्थिनी, दो विद्यार्थिनी, बहुत सारी विद्यार्थिनी या दो से अधिक विद्यार्थिनी, या आप विद्यार्थिनी लिख करके बहुवचन लिख सकते हैं। इसको आप छात्रा भी लिख सकते हैं। छात्रा का छात्रा, विद्यार्थिनी और छात्रा दोनों ही मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है महिला, महिले, महिला। महिला मतलब स्त्री, दो स्त्रियां और या दो से अधिक स्त्रियां। माला, माले, माला। माला, दो माले, दो से अधिक माले। मक्षिका,
मक्षिके, मक्षिकः, मक्खी, दो मक्खियां, दो से अधिक मक्खियां। इस तरीके से आपको स्त्रीलिंग का भी रूप पूरा स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का एक वचन गृहम, घर, गृहे, दो घर, गृहाणि, दो से अधिक घर, फलम, फल, फले, दो फल, फलानि, दो से अधिक फल, कमलम, कमल, कमले, दो कमल, कमलानी, दो से अधिक कमल, रेलयानम, रेलगाड़ी, रेलयाने, दो रेलगाड़ी, रेलयानानी, दो से अधिक रेलगाड़ी, पुस्तकाड़ी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तक, दो से अधिक पुस्तक। इसके बाद आपका शब्दार्थ दिया गया है। फिर आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नरः, नरौ, नरः जैसे बालक शब्द के रूप होते हैं। नेक्स्ट है वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, माला, माले, मालः, फलम, फले, फलानि, कलिका, कलिकः। फिर उसके बाद आपका तीसरा अभ्यास है, उसमें से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को अलग अलग करके लिख लेना है। फिर आपका चौथा अभ्यास है गजः, गजौ, गजः, इसको आपको बहुवचन के रूप में परिवर्तित करके लिखना है। नरः, नरः, इसका द्विवचन हो जाएगा नरौ, फिर नरः। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, अज, अजे, अजः। आम्रम, आम्रे, आम्राणि, गीता, गीते, गीतः। आपका पांचवा अभ्यास है कि नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखिए। कुत्ता, कुकरः, घोड़ा, अश्वः, मक्खी, मक्षिका, दो घर, गृहे, दो फल, फले, अनेक किताबें, किताबें, पुस्तकानि, रेलगाड़ी, रेलयानम, दो बकरियां, अजय, कोयल, कोकिला, अनेक मनुष्य, नरः। तो इस प्रकार आपका तीसरा वचन वाला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।